नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ऑन एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो के अंतर्गत हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया? तो दोस्तों, रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। और इसको लागू कब किया गया था? तो रोलेट एक्ट को 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया था। दोस्तों, रोलेट एक्ट है क्या, इसको देखते हैं। तो यह एक ऐसा कानून था जिसमें ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए और अदालत के बिना जेल में बंद कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काला कानून नाम से किसे जाना जाता है? तो काला कानून के नाम से दोस्तों रोलेट एक्ट को जाना जाता है। दोस्तों, रोलेट एक्ट के विरोध में ही महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। वही दोस्तों, अगर हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट को 1784 ईस्वी में लागू किया गया था। इसको लागू करने का प्रमुख उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाने के लिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट को लागू किया गया था। दोस्तों, वहीं अगर हम चार्टर एक्ट के बारे में बात करें तो चार्टर एक्ट को ही ईस्ट इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया एक्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ईस्ट इंडिया एक्ट के नाम से दोस्तों चार्टर एक्ट को जाना जाता है। इसको लागू कब किया गया था? तो चार्टर एक्ट को दोस्तों सन 1813 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। दोस्तों, यहाँ पे एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी से मिलने दक्षिण अफ्रीका कौन गया था? तो महात्मा गांधी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं अगर हम दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें तो इनको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है और ये कांग्रेस के पहले फारसी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं दोस्तों, अगर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के बारे में बात करें तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो डंडा फौज का गठन चमनदीव के द्वारा किया गया था। और डंडा फौज का गठन दोस्तों चमनदीव के द्वारा पंजाब राज्य में किया गया था। वहीं दोस्तों, अगर हम भगत सिंह के बारे में बात करें, दोस्तों यहाँ पे करेक्शन होगा, भगत सिंह होगा। भगत सिंह के बारे में बात करें तो इन्होंने नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना की थी। और दोस्तों, ऊधम सिंह के बारे में बात करें तो इन्होंने माइकल ऑडियार की हत्या लंदन में जाकर की थी। दोस्तों, माइकल ऑडियार की हत्या ऊधम सिंह के द्वारा लंदन में जाकर हुई थी। अगला क्वेश्चन, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास के द्वारा हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। वहीं अगर हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लैक नामक पार्टी की स्थापना हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड ब्लैक नामक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो फॉरवर्ड ब्लैक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो दोस्तों, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खुदीराम बोस। वहीं दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको दोस्तों 23 मार्च
सन 1931 को फांसी दी गई थी। दोस्तों इन तीनों को किस लिए फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी इसलिए दी गई थी क्योंकि इन्होंने असेंबली पर बम फेंकने के कारण इनको फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर-ए-हिंद की उपाधि किसने त्याग दी थी? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने त्याग दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा, इन दोनों के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। और अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लैक संस्था के संस्थापक कौन है? दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले भी डिस्कस किया जा चुका है दोस्तों आज की वीडियो में। फॉरवर्ड ब्लैक संस्था के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों कब की थी फॉरवर्ड ब्लैक संस्था की स्थापना? तो ये 1939 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लैक संस्था की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। यहाँ पे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में समझौता हुआ था। वहीं दोस्तों अगर हम 1924 बेलगांव अधिवेशन के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष रहे हैं। महात्मा गांधी जो कि 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी सिर्फ अध्यक्ष रहे हैं। दोस्तों वही अगर हम 1911 कोलकाता अधिवेशन के बारे में बात करें तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन राष्ट्रगान गाया गया। दोस्तों पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था 1911 कोलकाता अधिवेशन में। दोस्तों वही अगर हम 1996 कोलकाता अधिवेशन के बारे में बात करें तो 1996 कोलकाता अधिवेशन में पहली बार दोस्तों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष डॉक्टर बदरुद्दीन तैयब थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। वहीं अगर हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बात करें तो दोस्तों इनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं। दोस्तों कितनी बार रहे हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों कांग्रेस के 5 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मराठा साम्राज्य के संस्थापक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीर शिवाजी के द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी। वहीं दोस्तों अगर हम तात्या टोपे के बारे में बात करें तो इनका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि तात्या टोपे का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों तात्या टोपे का पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग यावलकर था और इन्होंने 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने नाना साहब का साथ दिया था। दोस्तों कानपुर से नाना साहब का दोस्तों साथ दिया था कानपुर के विद्रोह में 1857 की क्रांति में। दोस्तों वहीं अगर हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करें तो 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किया था। दोस्तों वहीं महाराणा प्रताप के बारे में बात करें तो दोस्तों महाराणा प्रताप के द्वारा पहली बार युद्ध में छापामार युद्ध नीति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के द्वारा लगाए गए कर कौन कौन से हैं? तो दोस्तों शिवाजी के द्वारा लगाए गए कर चौथ और सरदेशमुखी ये दोनों कर दोस्तों जो कि शिवाजी के द्वारा लगाए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं दोस्तों हम जजिया के बारे में बात करें तो दोस्तों पहली बार जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? ये भी दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार जजिया लगाने वाला शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, जो कि दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम।
दोस्तों जजिया कर होता क्या है? अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह एक धार्मिक कर है। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? लंपट मूर्ख के नाम से जहांदर शाह को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम इब्राहिम लोदी के बारे में बात करें तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। इसकी मृत्यु 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों हुई थी। वहीं दोस्तों अगर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात करें तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आंदोलनकारी मोहम्मद बिन कासिम था। दोस्तों इसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और जजिया कर लगाने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। अगला क्वेश्चन, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता है। वहीं अगर औरंगजेब के बारे में बात करें दोस्तों तो औरंगजेब से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा हुई थी। वहीं दोस्तों अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों इल्तुतमिश से कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किससे लिया गया है? तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 1935 भारत शासन अधिनियम से भारतीय संविधान का अधिकतम भाग लिया गया है दोस्तों। वहीं अगर हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है तो दोस्तों संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा किसने कहने पर बनाई गई थी? दोस्तों यहाँ पे करेक्शन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। वहीं अगर हम साइमन कमीशन की बात करें दोस्तों तो साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था। इसी के विरोध में दोस्तों लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी लाठियों से पीट पीट कर जनरल डायर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों इसमें एक बार संशोधन किया जा चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो कि 1976 ईस्वी को हुआ था, उसके अंतर्गत संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जा चुका है। इसके अंतर्गत दोस्तों संविधान की उद्देशिका में 2 शब्दों को जोड़ा गया था, जिसमें समाजवाद और दोस्तों पंथ निरपेक्ष शब्द जो कि उद्देशिका में जोड़े गए थे संविधान की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हो गया था। दोस्तों एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था?
तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950। और दोस्तों भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य 26 नवंबर 1949 को बना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? तो शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामदास। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास को माना जाता है। और दोस्तों शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव को माना जाता है। तो दोस्तों ये थी आज जीके की आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।